रहती है। प्लस उसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है उनको भी कवर करेंगे एंड कुछ आप लोगों के जो अर्ली वीडियोस में डाउट्स भी थे उनको भी सॉल्व करने की कोशिश यहाँ पे होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे दोस्तों। सबसे पहली जो खबर मतलब पहला वाला वीडियो आप लोगों ने अगर देखा होगा डिटेल में, तो जैसे आपको बोला था कि आने वाले समय में मतलब कल परसों या फिर आज ही के दिन खबर आ सकती है, तो दोस्तों वो खबर आ चुकी है। किसकी? रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड। रिलायंस इंडस्ट्री मतलब अभी रिलायंस की अगर हम बात करते हैं मतलब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, तो इससे रिलेटेड खबर आप सभी लोगों को पता ही है कि ड्यूरिंग मार्केट ही आ गई कि 21 अगस्त को रिलायंस जियो का जो फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस है वो हम लोग को अलग से लिस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड कब होने वाला है ये? मंडे के दिन। ठीक है, तो जैसे ये खबर आ गई तो आप सभी लोगों को मैंने आप लोगों को बोला था कि फुटसी की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने ये वार्निंग दी थी कि शायद से 22 अगस्त को वो क्या करेंगे, जियो फाइनेंशियल्स के जितने भी जहां पे भी जियो फाइनेंशियल्स देखने को मिल जाता है उनके इंडेक्स में, वहां से वो निकाल देंगे। एंड इसके चलते बहुत भारी आउटफ्लो हम लोग को देखने को मिल सकता है। ठीक है, जो भी इंडेक्स में एंट्री कर लेता है वहां पे इनफ्लो होता है, जिसको निकाला जाता है आउटफ्लो हो जाता है। एंड अगर यहाँ पे लिस्टिंग के दिन ही आउटफ्लो हो गया, एंड वो भी कितना, लगभग 3800 करोड़ के आसपास एस्टिमेटेड अमाउंट है, थोड़ा ऊपर नीचे यहाँ पे हो सकता है, बट इतना अमाउंट बताया जा रहा था कि 3800 करोड़ के आसपास बिकवाली हो सकती है। मजबूरन बिकवाली करनी पड़ेगी क्योंकि इंडेक्स में जो आता है उसको खरीदना पड़ता है, वैसे ही निकालना पड़ता है, तो इमीडिएटली उसको भी निकालना पड़ता है। सो जिस दिन वो लिस्ट हो जाता उसी दिन वो जबरदस्त गिर जाता, तो ये खतरा हम लोग को देखने को मिल रहा था। इसीलिए रिलायंस ने इतना तुरंत फैसला ले लिया कि 22 तारीख को ये निकाल रहे ना, हम 21 तारीख को ही मतलब मंडे के दिन ही क्या करेंगे, इसको लिस्ट कराएंगे करके। एंड दोस्तों फाइनली वो खबर भी सामने आ गई। कौन सी? जो आप लोगों को मैंने कहा था कि ये विड्रॉ कर सकते हैं, तो चलिए इन्होंने क्या कर दिया, अपने डिसीजन को फाइनली विड्रॉ कर दिया। उन्होंने कह दिया कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पे जो ग्लोबल इंडाइसेस है फुटसी की अगर हम लोग बात करें उसमें वो वैसा ही रहेगा, कोई भी उसको वो रिमूव करने वाले नहीं है। एंड उसी के साथ साथ ये भी बोला जा रहा है कि अभी आने वाले समय में एमएससी इंडेक्स मतलब ग्लोबल इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें, सारे ग्लोबल इंडेक्स ही है, तो उसमें भी हम लोग को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ऐड होते हुए देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों आप देख सकते हैं कि खबर कितनी फास्ट तरीके से मतलब 180 डिग्री हम लोग को मतलब बोलते हैं ना पलटी मारती हुई देखने को मिली है। मतलब पहली जो खबर थी उसके चलते ये डर था कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की लिस्टिंग के वक्त बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती है, बड़ा आउटफ्लो हो सकता है करके। एंड अभी की अगर हम लोग बात करें तो ये पॉजिटिव इनफ्लो वाली खबर के साथ यहाँ पे क्या होने वाला है, मंडे के दिन लिस्ट होने यहाँ पे जाने वाला है। मतलब फुटसी की बात करें, ठीक है उन्होंने तो कोई निकाला नहीं है, बट एमएससी ग्लोबल इंडेक्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि हम इसको ऐड करेंगे करके। ऐड करेंगे मतलब पैसा आएगा। सो कितना जबरदस्त हम लोग को यहाँ पे चीजें घूमती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, मार्केट बहुत फास्ट होता है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। कल परसों तक और कौन कौन सी खबरें निकल के आ जाए वो भी पता नहीं हमें, बट ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला कि यस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड अभी हम लोग को अच्छी खबरें देखने को मिल चुकी है। तो मंडे की तरह अभी चेक करेंगे कि किस प्रकार का परफॉर्मेंस इनका यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो चाइना। यस, चाइना की अगर हम लोग बात करें, चाइना की हालत बहुत ही खराब होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड चाइना के मार्केट की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो बहुत ही ज्यादा पुअर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अमेरिकन बाजार की भी बात करें तो इसके चलते डिस्टर्बेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। प्लस अगर हम लोग हांगकांग के भी बाजार की अगर बात करें तो दोस्तों वहां पे तो हम लोग को बियर मार्केट से रिलेटेड चीजें देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब बियर मार्केट में ये सारी चीजें वो ड्रैग करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो चाइना तो हर किसी को पता है कि अमेरिका के बाद अगर कोई दूसरी बड़ी इकोनॉमी है तो चाइना है। चाइना तो देखा गया तो आज भी मैन्युफैक्चरिंग हब करके हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो अगर चाइना में कुछ गड़बड़ हुआ तो दुनिया भर की इकोनॉमी में भी हम लोगों को गड़बड़ जरूर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। मतलब हम लोग नेगेटिव पॉइंट्स के साथ ये पॉइंट को यहाँ पे बता रहे हैं, तो ये भी पॉइंट हमें पता होना चाहिए। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो एवरग्रांडे का इश्यू तो आप लोगों के लिए कोई नया नहीं है, आपको पता ही है, ऑलरेडी हम लोग इसको कवर कर चुके हैं, रियल एस्टेट वाला ग्रुप। एंड अभी इसके भी दिन हम कह सकते खत्म होते हुए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि बैंकरप्सी के लिए फाइल भी इन्होंने यहाँ पे कर दिया है। सो आप देख सकते हो कि चाइना का जो एवरग्रांडे ग्रुप है उसका जो शेयर प्राइस है साल भर में हम लोग को 99.67% क्रैश होते हुए देखने को मिला है। मतलब कुछ कंपनी यहाँ पे बची ही नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो फिलहाल तो ये मोराटोरियम पीरियड से गुजरते हुए देखने को मिलेगा। मतलब इनके ऊपर कोई नई केस नहीं आएगी, कुछ चीजें होते हुए देखने को मिलेगी क्योंकि ऑलरेडी ये पूरी तरीके से धज्जियां उड़ चुकी है, तो अभी क्या ही करेगा करके। तो ये सारे चीजों के आउटकम के चलते बात कर सकते हैं कि चाइना की हालत बहुत ही गंभीर नजर यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे कुछ स्टॉक्स, इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें, ठीक है आज 2-2.25 कितना 2.5% के आसपास गिरा है। कोई दिक्कत की बात नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हो। एक टाइम पे 50 रुपए के नीचे था, आज आप देख सकते हैं 100 के भी ऊपर। प्लस यहाँ पे बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड जैसी एक्स्ट्रा चीजें भी जो साइड डिशेस रहती है वो भी हम लोग को रेगुलर मिल चुकी है। सो कमाल की कंपनी है, लॉन्ग टर्म में बने रह सकते हो। आरवीएनएल में भी अगर आपने निवेश किया होगा, किसी ने अगर 140 में भी निवेश किया होगा, मतलब ये जो बिल्कुल टॉप लेवल पे गया था ना, कितना था 140, 141, 146 था, ये देखिए 52 खाए, तो उनको भी इतना ही कहना चाहूंगा। ऑब्वियसली ये कोई रिकमेंडेशन है, बट
है अगर आपके पास, तो लंबी अवधि में बने रहिए। लंबी अवधि में ही बड़ा पैसा यहाँ पे बनता है, शॉर्ट टर्म में कोई इतना खास पैसा यहाँ पे बनता है नहीं। देन बात करेंगे IRFC, यहाँ पे भी OFS का खतरा देखने को मिला, अभी तक आया नहीं, बट ये खबर के चलते ही स्टॉक कल के दिन जो गिरा, आज के दिन भी 1% यहाँ पे डाउन है। सो हम जरूर कह सकते हैं कि ये जो खबरें हम लोग को बाजार में देखने को यहाँ पे मिलती है, इसके चलते IRFC का अच्छा खासा नुकसान यहाँ पे हुआ है। इससे अच्छा है OFS इसी दाम पर लेकर आते फटाफट तो शायद से सारी चीजें मैनेज भी हो जाती, बट इसके चलते कंपनी के कोई फंडामेंटल्स खराब नहीं होते, तो कोई पैनिक की जरूरत यहाँ पे नहीं है। देन बात करेंगे दोस्तों LIC से रिलेटेड जो स्टेटमेंट मैंने बताया है वो हमेशा याद रखना, जब तक ये अपने पुराने लेवल तक यहाँ पे नहीं आता है तब तक के लिए LIC में बड़ा पैसा लगाना। देखिए ट्रेडिंग अलग बात होती है, इन्वेस्टमेंट अलग बात होती है। ट्रेडर किसी भी स्टॉक में कभी भी जा सकते हैं, आप मंडे को भी जाओ, ट्यूसडे को भी जाओ, क्योंकि शॉर्ट टर्म का व्यू होता है। इन्वेस्टर के लिए लॉन्ग टर्म का भी होता है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा गया तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कब जाना है करके, बट फिलहाल तो हम लोग इसको अवॉइड करके चल रहे हैं। जब तक ये पुराने लेवल तक नहीं आता है, ठीक है, तब तक यहाँ पे हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। बीच बीच में यहाँ पे भागता रहेगा, वो चलता रहेगा। देन IEX की बात करें तो आज के दिन 2% डाउन है, अभी भी हम लोग खबर का इंतजार करें, बट ऑफिशियली कोई भी खबर सामने तो अभी तक नहीं आई है। देन बात करेंगे टाटा पावर, यस 1% गिरावट जरूर देखने को मिल रही है, बट यस एक बहुत बड़ी खबर फिलहाल सामने यहाँ पे आ सकती है। आने वाले हफ्ते में हम लोग को खबरें देखने को मिल सकती है कि देखिए ये चीजें चलने वाली आने वाले समय में कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो गाड़ियां सिर्फ हवा में थोड़ी ना उड़ेगी, ऑब्वियसली चार्जिंग स्टेशन भी चाहिए यहाँ पे। तो इससे रिलेटेड दोस्तों बहुत सारे जो स्टेट गवर्नमेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। एंड अगर ये प्रोजेक्ट्स आएंगे तो आपको पता है टाटा पावर उसमें हम लोग को जरूर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि ईवी चार्जिंग स्टेशन की अगर हम बात करें तो टाटा पावर भी एग्रेसिवली उसमें काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सिमिलर वे टाटा पावर की भी अगर हम लोग बात करें, ये भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में अच्छा खासा काम करते हुए देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी बहुत सारे इनके मॉडल्स भी बाजार में अवेलेबल रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो इनके बिजनेस मॉडल के ऊपर अगर आपको ट्रस्ट है तो फिर आप इनमें जाने का विचार यहाँ पे कर सकते हो। बिजनेस को छोड़कर अगर आप प्राइस देखते रहोगे कि 600 का 500 हो गया, 500 का 400 हो गया, 400 का 1000 हो गया, 700 हो गया, तो उससे कहीं हमारा डिसीजन बनता नहीं है दोस्तों। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने यहाँ सारी चीजें सोचनी है। एंड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की अगर मैं बात करूँ तो दोनों कंपनीज को बहुत टाइम लगेगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से, बट यस उसके बाद ये कंपनियां बहुत शानदार रिटर्न्स यहाँ पे जनरेट कर पाएगी, तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। देन हम लोग बात करेंगे यस बैंक से रिलेटेड भी ऑलरेडी आप लोगों को वार्न कर चुका हूँ। एक जमाने में आपको पता है यस बैंक भी एकदम टॉप लेवल पे चलते हुए देखने को मिलता था 400 के आसपास। देन बाद में गड़बड़ हुई थी एंड उसके बाद यहाँ पे तो गड़बड़ पूरी तरीके से स्कैम ही एक्सपोज हो गया एंड फिर जो बैंक गिरा हम सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि वापस कमबैक, मतलब अभी तो बस जिंदा है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, ठीक है। तो इसमें भी देखिए छोटा मोटा पैसा बन जाएगा। ट्रेडिंग की अगर हम बात करें 20% 30% बनते रहेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उससे कोई आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी। लाइफ चेंज होने मतलब कौन सी होती है कि हाँ वेल्थ क्रिएशन की अगर हम लोग बात करें कि ऐसे स्टॉक में पैसा लगाओ कि जो भविष्य में बहुत जबरदस्त ग्रो होकर के, अभी यस बैंक जैसे अगर मैं बात करूँ ये 16 रुपए का है ना, अगर क्या ये 1000 तक जा सकता है? तो फिलहाल के कंडीशन के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। क्या ये यहाँ पे 100 रुपए तक जा सकता है? फिलहाल के कंडीशन के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। हाँ मैं ये नहीं बोल रहा कि इम्पॉसिबल है करके, बट जिस दिन हमें उसके पैरामीटर्स देखने को मिल जाएंगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बट इमोशनल होकर खुद ही बोल देना 1000 का टारगेट 2000, इसके पहले ही खुद का जो उसका पुराना जो परफॉर्मेंस रहा है वो 400-500 तक रहा है। तो इस प्रकार से अगर इमोशनली होकर निवेश करोगे तो फिर फंस जाओगे, ठीक है। छोटा मोटा पैसा बनता है, अगेन कह रहा हूँ 16 का 20-25 हो सकता है, उससे क्या लाइफ थोड़ी चेंज होगी। अगर शेयर मार्केट में आना है तो बड़ा कुछ करने के लिए यहाँ पे आना है, तो उस हिसाब से यहाँ पे विचार करना चाहिए। हाँ बहुत से लोगों का ये अच्छा सवाल आता है कि यस बैंक के बदले क्या IDFC फर्स्ट को क्या मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ? करना है नहीं करना है वो आपकी चॉइस है, बट यस IDFC फर्स्ट की अगर हम बात करें तो एक डिसेंट स्टॉक है, ठीक है। एंड फिलहाल हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से टॉप लेवल पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। एंड हम कह सकते हैं कंपनी के इस वक्त के नंबर भी बहुत ही कमाल के देखने को मिलते हैं। अगर कंपनी लगातार कंसिस्टेंटली ऐसे नंबर दिखाते रहे तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं IDFC फर्स्ट बैंक का जो परफॉर्मेंस है वो और भी अच्छी तरीके से निखरते हुए देखने को मिल सकता है। देन दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं आखिरी एक और अपडेट यहाँ पे सामने आ रहा है अदानी ग्रुप से रिलेटेड। ऑब्वियसली अदानी ग्रुप से रिलेटेड जब मैं वीडियो बनाता हूँ कमेंट सेक्शन यहाँ पे पूरी तरीके से गर्म यहाँ पे हो ही जाता है। अभी पहला वाला सेकंड वाला वीडियो तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो खबर आई थी कि अबू धाबी से रिलेटेड इनको बड़ा इन्वेस्टमेंट मिलेगा $2.5 बिलियन के आसपास, वो तो अदानी ग्रुप ने खुद ही बोल दिया कि नहीं ये खबर सच नहीं है करके, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे खबरें दोस्तों रिपोर्ट के जरिए हम लोग को चलते हुए देखने को मिल जाती है। तो इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जो रिपोर्ट्स के जरिए बहुत से लोगों ने डाउट्स पूछे, उनको हम लोग कवर करेंगे। सो एक और खबर दोस्तों मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जो सोर्सेज के जरिए रिपोर्ट के जरिए सामने आते हुए देखने को मिल रही है। सबसे पहले खबर अच्छी है कि बुरी है? तो अच्छी खबर हम लोग को यहाँ पे आते हुए मतलब वो ट्राई करते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब देखिए अदानी ग्रुप के लिए सबसे मेन ऑक्सीजन क्या है? पैसा, फंडिंग उनको चाहिए। सो ऑब्वियसली वो यहाँ पे आराम नहीं कर सकते, उनको जितना हो सके कोशिश जारी रखनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो प्रोसेस
में यहाँ पे चल रहा है एक काम उनका कि वो फंड रेज करने की कोशिश कर सकते हैं 1 बिलियन डॉलर के आसपास, ठीक है। एंड कहाँ से? तो इंटरनेशनल बैंक्स, बहुत सारे इंटरनेशनल बैंक्स के थ्रू वो यहाँ पे ये फंड यहाँ पे रेज कर सकते हैं। इसकी बातचीत फिलहाल तो चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, बट क्या खबर ऑफिशियल है तो नहीं, आप देख सकते हो सोर्सेज के जरिए। सो बहुत सारे लोग पिछले वीडियो में नाराज भी यहाँ पे हुए थे कि सर ये सोर्सेज के जरिए, रिपोर्ट के जरिए खबरें आती रहती है, ठीक है, फेक टाइप की खबरें बीच बीच में देखने को मिल जाती है, तो इनके ऊपर एक्शन यहाँ पे क्यों नहीं होता है? तो दोस्तों एक्शन मतलब क्या है कि देखिए क्या होता है कि ऐसा जानबूझ के कुछ भी नहीं लिख देता है कि चलो इस ग्रुप के साथ इनका पार्टनरशिप हो रहा है करके, नहीं। कोई भी जो खबर होती है ना दोस्तों, अभी ये जो खबर हम लोग को देखने को मिली थी, कौन सी वाली पहली, कि अदानी ग्रुप की एंड ये जो अबू धाबी जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हम लोग को जो खबर देखने को मिलती है, टीएक्यूए की अगर हम लोग बात करें, तो ऐसा नहीं होगा कि इनमें बातचीत नहीं हुई थी, डेफिनेटली यहाँ पे बातचीत होती है, बट कभी कभी क्या हो जाता है कि हाँ निगोशिएशन, मतलब बोलते हैं ना कि दोनों पार्टी एग्री होनी चाहिए, ठीक है, तभी जाके मतलब हरी झंडी मिल जाती है कि हाँ डील डन करके, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि बस ऐसा कोई भी खबर ऐसा आ गया करके मार्केट में। अभी ये भी जो खबर हम लोग को देखने को मिल रही है सोर्सेज के जरिए, डेफिनेटली इनकी कोशिश यहाँ पे जारी रहेगी कि कहीं से ना कहीं से फंड रेज करने की वो कोशिश यहाँ पे करते रहेंगे। अगर हरी झंडी मिल गई, थम्स अप हो गया, तो डेफिनेटली यहाँ पे खबर फिर ऑफिशियली बाहर आते हुए देखने को मिलेगी। अगर नहीं हुआ तो ऑब्वियसली वो वापस क्या करेंगे, रिपोर्ट्स को डिनाई कर देंगे। तो इस प्रकार की चीजें दोस्तों यहाँ पे मार्केट में एकदम नॉर्मल सी बात होती है, यहाँ पे चलती रहती है। इसीलिए तो बोला जाता है कि बाय ऑन रिमर्स एंड सेल ऑन न्यूज करके, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो दोस्तों ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला कि कोई भी पार्टी अगर एक दूसरे के साथ डील करने की यहाँ पे बातचीत करती है, तो ऑब्वियसली दोनों अपना फायदा तो जरूर यहाँ पे देखेंगे। सो अगर दोनों यहाँ पे फायदे में अगर यहाँ पे एग्री हो जाते हैं तो डील डन हो जाती है। अगर कोई यहाँ पे नाराज हो जाता है तो ऑब्वियसली वो फिर डील हो नहीं पाती है, ठीक है। सो ये चीजें हम लोग हमारे नॉर्मल लाइफ में भी देख सकते हैं। अगर आप कोई भी चीज खरीदने के लिए जाते हो, खरीदने के लिए मतलब आप अभी कौन सा एग्जांपल दे दूं, जैसे कि चलो मान लीजिए आप कोई गाड़ी खरीदने के लिए जाते हो, तो किसी शोरूम में एंटर करने के बाद डायरेक्टली आप चेक फाड़ कर दे देते हो, नहीं ना। आप क्या करते हो, टेस्ट ड्राइव कर लेते हो, बहुत सारी चीजें देखते हो, अलग अलग जगह पे जाके चेक कर लेते हो। तो वैसी चीजें होती है कि एक शोरूम में यहाँ पे चले गए, दूसरे शोरूम में चले गए, तीसरे शोरूम में चले गए, जहाँ पे आप लोगों को एकदम प्रॉपर डील मिल जाती है, तो फिर वहाँ पे आप चीजों को डन कर देते हो, ठीक है। तो इसी प्रकार की चीजें होती है दोस्तों। एंड ये सिर्फ इस ग्रुप से रिलेटेड नहीं, ऐसे कितने सारे खबरें हम लोगों ने यहाँ पे देखी है। इसके पहले हम लोगों ने ये भी देखा था, रिलायंस अशोक लेलैंड की भी खबर देखी थी कि ऐसा कुछ खबर आने वाला है करके। बाद में हम लोगों ने देखा कि वो खबर ऑफिशियली आ भी गई करके, क्यों, क्योंकि उनके बीच में डील हो गई होगी। अगर डील नहीं होती तो डील मतलब फिर वो समझ में आ जाता कि नहीं, रिपोर्ट के जरिए जो खबर है वो फेक है करके। तो इस प्रकार की चीजें यहाँ पे यूजुअली चलती रहती है।